शामिद साहब, 20 जनवरी को ट्रंप जो है वो ओहदे का हलफ उठा लेंगे और 22 जनवरी को भी आप बता रहे थे कि कांग्रेस कमेटी जो है उसमें हियरिंग होनी है इस मामले को 26 नवंबर के एहतजाज को लेके। तो आप ये भी कह रहे हैं कि कमीशन बनना चाहिए। इससे पहले आपको लगता है बन जाएगा या इसके बाद? इस वक्त प्रेशर किस पे है सर, हुकूमत पे या पीटीआई पे? दोनों पे ही होगा। अच्छा, लेकिन अगर आप उसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के एक मसले को और दाखिली मामले को, और ख़ुद पाकिस्तानी वहाँ जो हैं उसमें पेश हैं, तो उसका कोई मुदावा तो होना चाहिए ना। हम उस पर हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। तो उसका तरीका यही है कि हम अपनी तहकीकात करें ताकि जो इल्ज़ाम तराशी है उसको रोका जा सके, और जो लोग आए यहाँ एविडेंस पेश करें और यहाँ शहादतें आएंगी, तफसीलात आएंगी, और तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही है। अच्छा सर, ये कमीशन बने ना बने, लेकिन बानी पीटीआई ने आज जो है वो काजी अनवर एडवोकेट की सरबराही में एक कमेटी बना दी है इस एहतजाज के सिलसिले में। जो मिसिंग पर्सन है ना, क्योंकि उस पर आज उन्होंने कुछ नाराज़गी का इजहार किया है कि जी बाहर जो क़यादत बैठी है ये उसका काम है कि पता कराए, और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जो फोकल पर्सन होंगी वो मिसाल यूसुफजई साहिबा जो है वो होंगी। तो इसमें देखते हैं कि वो इतवार तक कह रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करके उनको देगी। अच्छा सर, असद कैसर जी, उनकी गुफ्तगू हुई ना व्हाट्सएप की, वो जो चैट लीक हुई है, हाँ, अब वो इसी मामले के खान की, हाँ जी, अपनी वो जो उनके सोशल मीडिया के हेड हैं, जी हाँ, को अली साहब एहसन जी, उनसे जो गुफ्तगू हो रही है वो मचल यूसुफजई पे भी बहुत बरस रही हैं, हाँ जी, और उसको पसंदीदगी का आज़ार नहीं कर रही। दोबारा सर, आपको याद है कि अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा था कुछ अर्से पहले कि ये नंद भावच का झगड़ा है असल में? हाँ, वो बुशा बीबी से भी नाराज मालूम होती। अब व्हाट्सएप चैट जो है वो कैसे मंजर आम पर आई है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रही है, उसमें तो ये भी मालूम हो रहा है, भी आ चुकी है सर मंजर आम पे तो चैट। वो रऊफ हसन साहब का फ़ोन जो कॉन्फिस्केट किया था उसमें खान से, जो है हाँ, वो यानी दिलचस्पी रखती हैं इनकी पीटीआई की लीडरशिप में भी, टेक ओवर सियासत में भी, और इसके लिए भी वो सरगर्म हैं, और पार्टी के बहुत से लोग उनके नापसंदीदा हैं। मगर अब ये तो देखें ना, पार्टी के अंदर जो बड़ी जमातें होती हैं जब उनकी लीडरशिप क्राइसिस में आती है तो फिर उनके यहाँ खींचातानी शुरू हो जाती है, और क्योंकि यानी पार्टियां जो हैं वो मुनज़्ज़म नहीं होती हैं। अगरचे कि इमरान खान साहब ने तो बहुत दावे किए कि हम अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, इसके बाकायदा इंतखाबात हुआ करेंगे, और इसके मतलब लोग सारे इलेक्ट होकर आया करेंगे, और इसमें कोई मौरूसी सियासत नहीं होगी और कोई नामजदियाँ नहीं होंगी। लेकिन अमली तौर पर पार्टी उससे दस्तूर में भी बहुत कुछ ऐसा लिख दिया गया है जिससे पेचीदगियाँ वाक़ हुई। अच्छा। अब उनका जो उन्होंने इलेक्शन कराया अपने दस्तूर के मुताबिक नहीं कराया ना, दस्तूर में एक पेचीदा कर दिया गया उस अमल को, दूसरी जमातों ने तो इसे आसान रखा। तो अब जो एक पीटीआई के अपने जो मामलात है वही काबू में नहीं रहे। अब इस वक्त अगर नज्म हो पार्टी का, उसके अदारे काम कर रहे हो, तो पे एक लीडर जो है अगर गिरफ्तार हो जाए, दूसरा आदमी उसकी जगह संभाल लेता, दूसरा हो जाए तीसरी उसकी जगह संभाल लेता, अदारे काम करते रहते हैं। जो पार्टी की वर्किंग कमेटी होती है दरअसल तो वो सारा काम चला रही होती है, जो एग्जेक्टिव जैसे कहते हैं, और अगर वो अपनी जगह मौजूद हो और मजबूत हो तो फिर वहाँ पार्टीज में खला पैदा नहीं होता। बिल्कुल, वरना सगीर में देख लीजिए कितनी जो कांग्रेस हमारी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, कितने लीडर उनके जेलों में जाते रहे, बरसों जेलों में गए, लेकिन पार्टी जो थी उसकी तंजीम जो थी वो अपना काम करती रही। सही। और क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक वो मुनज़्ज़म हो चुकी होती। ठीक है, शख्सियत से फ़र्क नहीं पड़ता। यानी पाकिस्तान में बदकिस्मती से सियासी जमातें इस तरीक़े से मुनज़्ज़म हो नहीं सकती। सही। यहाँ एक जमात इस्लामी मुनज़्ज़म जमात है, या फिर MQM को उन्होंने मुनज़्ज़म किया, तंजीम साजी, या कुछ मजहबी जमातें हो सकती मुनज़्ज़म हो जाती, जमीयत उलमा इस्लाम, मगर उनकी अपील बड़ी महदूद है। यानी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर तंजीम की तरफ तवज्जो देने का रुझान नहीं है। उसकी वजह से फिर मामलात ख़राब होते हैं और लीडरशिप में भी खचातानी होती है। और एक मालूम नहीं होता, जो हमारे तो पीटीआई पर तो उफ्ताद पड़ गई कि उसके जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब उसके वाइस चेयरमैन हैं, हाँ जी, अब वो भी गिरफ्तार। वो हमारे चौधरी परवेज़ अलाई साहब जो हैं वो उनके प्रेसिडेंट बनाए गए थे, बिल्कुल सदर बनाए। अब वो तो इस वक्त चुप का रोज़ा रखे हुए, उनकी सेहत ख़राब है, गोशा नशीनी में, गोशा नशीन है। तो मतलब अब नतीजा क्या है कि
पार्टी जो खींचतानी हो रही है, पीपल्स पार्टी को भी इस मरहले से गुजरना पड़ा था। जब जुल्फिकार भुट्टो साहब की फांसी के बाद फिर नुसरत भुट्टो आई, फिर बेनज़ीर भुट्टो ने क़यादत संभाल ली। तो बेनज़ीर भुट्टो ने जो क़यादत संभाली तो फिर जो पार्टी की अपने उस पार्टी में से कई पार्टियां निकली, प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, फिर एक मुसावात भी पार्टी, रामे साहब भी, जतोई साहब भी, कौसर न्याजी साहब भी, तो पार्टी और जो फिर सारे लोग जो थे अंकल्स जिन्हें कहते थे, हाँ जी, कि बेनज़ीर भुट्टो के जो अंकल्स थे उनकी बड़ी तादाद जो है वो फिर पार्टी छोड़ गई। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन पार्टियां चल नहीं सकी। रामे साहब तो बाद में वापस आ गए, मुस्तफ़ा खर भी वापस आ गए, लेकिन फिर उनका भी कोई दाल जो है वो जमी नहीं। और इसी तरीके आप देखें कांग्रेस में देखें, जब पंडित नेहरू के बाद एक गैप, स्टॉप गैप आया, लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर इंदिरा गांधी आई, तो इंदिरा गांधी जो थी उनकी भी अपने अंकल से लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, जो बुजुर्ग थे, क्या वजह क्या होती है अंकल से सर लड़ाई की? जनरेशन गैप भी होता है। अच्छा, और वो जो बुजुर्ग हैं जाहिर है है कि वो उसको डोमिनेट करते हैं, वो समझते हैं कि उनकी राय दुरुस्त है। जो नया खून होता है वो अपनी दुनिया में रहता है, तो एक फासला होता है उनके अप्रोच में, उनके तस्वुरात में, उनके तरीक़ेकार में, और वो फिर फासला जो है वो बाद वक़्त पाटा नहीं जा सकता। तो अब उसमें भी ये हुआ कि कांग्रेस तकसीम हुई, एक सिंडिकेट कांग्रेस बना ली गई। उसमें जो सीनियर लोग थे, मोरारजी देसाई जैसे, जगजीवन राम जैसे, और दूसरे वो अलग हो गए। और अलग हुए तो फिर उनके बाद तो उनका जो पब्लिक अपील उनके पास नहीं थी, तो इंदिरा गांधी जो थी वो डोमिनेट कर गई। यहाँ भी बेनज़ीर भुट्टो डोमिनेट कर गई। तो यहाँ अगर इमरान खान साहब की मसलन अलीमा खान को वो नाम दे, या बुशरा बीबी को नामजद कर दे, तो डोमिनेट कर जाएंगी जिनको नॉमिनेट करेंगे। अच्छा, इस तरीके से। लेकिन अब तो खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है, वो खुद इस वक्त मौजूद है मंजर पे, और वापस आके क़यादत संभाल भी सकते हैं जेल से निकल के। तो अब उनको ये चाहिए कि एक नज़्म जो है उसको अब पार्टी में जो कायम हुआ है, जिन लोगों को वर्किंग कमेटी में रखा गया है, जिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको फिर उन पर एतमाद करें। अच्छा, ताकि लेकिन पार्टी जो है उसमें खींचातानी ना हो।